मुझौसा कोरोना के चलते 2 साल नहीं होले। अपने सबसे एगो निहोरा करल चाहबे, विनती करल चाहबे कि मगही मगध नागरिक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में हो रहे है 6 नवंबर के। हम तमाम देशवासी जहाँ जितना मगहियन रखिन, मगही साहित्यकार कवि, सबके हम यहाँ से मगही आवाज़ के माध्यम से न्योता दे रही है। दर्शक रखिन उनका से हमारे हाथ जोड़ करके निवेदन रहते, अनुरोध रहते, निहोरा रहते कि जब भी मगही जनगणना होते तो मग भाषा के एक ठो कॉलम आवो है, वो भाषा के कॉलम में मगही लिखे। तो नमस्कार, प्रणाम चाचा, दादा, बाबा, मामा, भाई बहन के मगही आवाज के लेकर आज बात होता है। तोरा बता दिए कि मगही आवाज बहुत बड़ा क्षेत्र में बोलल जाए, करोड़ों के संख्या में कर दर्शक हकिन, ओकर बाद भी 8वीं अनुसूची में आज तक नहीं हो पहले। और संघर्ष काफी युवा कर रहा मगही को लेकर बहुत सा सोशल मीडिया पर साइट भी चलो है। मगधी बॉयज हो गए, मगहिया जवान हो गए और ढेर सा युवा मतलब मगही को लेकर थोड़ा सा इंटरटेन करके कॉमेडी बनावो खिन और दर्शक भी खूब पसंद कर रखिन। हाँ, एक पर हम आज बात करबे नवादा जिला के कुछ गार्जियन हकिन जो वर्षों से संघर्ष कर रखिन, की परेशानी आ रहा है और बाद कहाँ तक ये सब पहुंचलखिन, सफलता कितना मिले, ये सब चीज पर बात होते। तो ज्यादा नहीं समय लेते हुए आओ मिलाबो इनका से। की नाम होले चाचा तोहर? सबसे पहले मगही आवाज़ के तमाम दर्शक के हम गोड़ लगोइए, प्रणाम करोइए। की संघर्ष रहे मगही आवाज के लेकर, अभी तक कहाँ तक सफलता मिले, आगे की प्लानिंग है, पूरा शेयर करो जी, हम अपन परिचय पहले अपने के बता दिए। हमार नाम होले पारस कुमार सिंह। हम मगही मगध नागरिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिए। मगही मगध नागरिक संघ लगातार बंगाल के धरती से ये आंदोलन शुरू कैलक 2009 में। और वो आंदोलन बंगाल से शुरू होते पूरा देश में ये फैल चुकले हैं, अभी तक मुहिम चल रहे हैं। तो संघर्ष तो जारी है और हमनी सब के संगठन हमेशा ये मान के चलो है कि 8वीं अनुसूची में शामिल तबे होते जब एकरा राजनीतिक संरक्षण मिलते। काहे कि हमार जो जनप्रतिनिधि हखिन वो जब तक विधानसभा में और संसद में एक प्रति आवाज़ नहीं उठे थी तो हमारा लगो है कि एक मंजिल पाना बड़ी मुश्किल है। साहित्य लोग साहित्य सृजन कर रखिन है, कवि लोग कविता बोल रखिन है, लिख रखिन है, कलाकार लोग अभिनय करके एक प्रचार प्रसार कर रखिन। सबके योगदान बहुत जरूरी है, लेकिन हमने सभे के कलाकार, साहित्यकार, मगही कवि सभे के एक मांग है कि मगही भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल हो। 8वीं अनुसूची में तबे शामिल होते जब तक एकरा हमनी सब आपस में एकरा बातचीत करबे, अपन बाल बच्चा से बातचीत करबे, हमनी सब एकरा पढ़बे लिखबे और हमार जो जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री हथिन एकरा प्रति आवाज़ उठेथिन, एकरा प्रति जागृत होथिन। हमनी सबके संस्था अभी तक मगध के कम से कम दर्जनों मंत्री और सांसद के ज्ञापन देकर के उनका समर्थन लेवे की कोशिश हमनी सबके लिए है। एकरा में बहुत सफलता भी मिल रहा है। मगही आवाज के की इतिहास रहे और कितना संख्या में लोग हकिन जो अभी पूरा देश में और देश से बाहर भी अगर बोलल जाए तेरा पर चर्चा करबो, चूँकि तोहर बहुत अनुभव है और तू गार्जियन है और संघर्ष भी बहुत कर रहा हो, तो ये सब पर थोड़ा सा बताइए आप। मगध के क्षेत्र बहुत एक दायरा बहुत बड़ा है। मगध सिर्फ 8-10 डिस्ट्रिक्ट में सीमित नहीं है। कहल जाए कि एरा में 10 जिला आबो है, लेकिन एक बावजूद एक दायरा पूरे देश में फैलल है। मगही पटना बिहार में मगही पटना से लेकर के धनबाद तक मगही भाषी लोग हखिन, अपन वहाँ पर बासी हखिन मगही भाषी। एक बाद बंगाल में भी बहुत सारा संख्या में बोलल जा है, दिल्ली में बोलल जा है। तो कहे के मतलब है कि मगहियन पूरा देश में फैलल हखिन, लेकिन थोड़ा सा मगही अपन मातृभाषा के बोले में लजा हखिन। वही हमनी सबके दूर करे के ज़रूरत है कि जब भी हमनी सब आपस में मिलिए तो कम से कम अपन भाषा में बात करिए। दूसर भाषा भाषी के देखो, कोई भी बंगाली हो, मरवाड़ी हो, यहाँ तक कि भोजपुरिया हो, जब भी आपस में मिलोखिन अपन बाल बच्चा से, अपन नाता रिश्तेदार से, कुटुंब से मगही में बात करोखिन। ये बहुत बड़ा बात बोलखिन। सोचे समझे वाला बात है कि आज छोटा छोटा बच्चा भी घर में शुद्ध हिंदी में और इंग्लिश में और दिस डेट करके बतिया है, लेकिन अपन मगही भाषा में नहीं बोलो है। तो नवादा जिला के जाओ, कोई भी रोड में 2-4 को बच्चा पकड़ लो, ओकरा से मगही में बतिएबो तो डायरेक्ट हाथ जोड़ लो तो कि हमरा मगही नहीं बोले लाबो है। तो ये बड़ी शर्म के बात है। और विलुप्तता के कारण, जो मगही आवाज़ के विलुप्तता के कारण ये भी एगो है। अगर बचावे ले चाहो ये हम लोग मगही आवाज़ के, तो मेन कारण यही है कि अपना घर में बाल बुतरू के, चाहे वो CBSE से पढ़ल, उनका डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, जे
भी बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, जो भी बनना है, लेकिन ओकरा मगही में बोले के चाहिए ताकि हमर भाषा बचल रहे, है ना सर? ये ना जी कारण जी, है। एकदम एकदम सही बात है। बस में तो दूसरा कारण दिख नहीं रहा है। जी, बचावे के ये सबसे बड़ा ये कारण ये भी है, और बचावे के कारण और भी है। हमनी सबके साहित्य के समृद्ध करे पड़ते। हमनी सबके जे कहलियो में जे नेता लोग हखिन उनका जगावे पड़ते। उनका ये जगावे पड़ते कि मगध के एगो सब मुद्दा में बेरोजगारी, और सारे मुद्दा में से एक मुद्दा ये भी है कि मगही के 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हमनी सब मगही मगध नागरिक संघ के तरफ से कुछ जन प्रतिनिधि के जगावे के प्रयास के लिए है, ओकरा में सफल होली, लेकिन अभी पूरा सफलता नहीं मिल रहा है। जब तक अपने से अपने इच्छा से, जैसे अभी हम बहुत तारीफ करल चाहबे, उनका हम धन्यवाद देवल चाहबे। पिछले सत्र में हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूर्व विधानसभा में पूरा मगहिया में एकदम इतिहास रच दलखिन, इतिहास रखलखिन कि मगही के भी एकरा जगह मिले के चाहिए, विधानसभा हो या कहीं भी हो। जाति जनगणना अभी हो रहा है, जाति जनगणना छोड़ दो, राष्ट्रीय जनगणना अभी हो रहा है, होवे वाला है, 2021 में होवे वाला है। लेकिन एकरा अभी कोई कारण से केंद्र सरकार नहीं करा रहा है, जो भी कारण हो। लेकिन हमने सब अपने सब के अपन तोहर जो मगही आवाज़ के दर्शक हखिन, उनका से हमारे हाथ जोड़ करके निवेदन रहते, अनुरोध रहते, निहोरा रहते कि जब भी मगही जनगणना होते तो भाषा के एक ठो कॉलम आवो है, वो भाषा के कॉलम में मगही लिखे थीन। एकरा से की होबो है कि बहुत सा अनजान हमन सब के मगहियन जे सर्वे करल जाखिन, कर्मचारी ऊपर अपन मनों से लिख देखिन या पूछो हखिन तो बोल देखिन हिंदी, तो सरकार के पास हिंदी के आंकड़ा पहुँचो है, लेकिन मगही के आंकड़ा नहीं पहुँचाओ हो। एक और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो जब भी नीति निर्धारित करो है वो संख्या के बल पर, जब तक ओकर नज़र में संख्या नहीं दिखेबे, हमने सब मगही बोले वाला के हमारा अनुमान में, व्यक्तिगत हमारा अनुमान है कि पूरे देश में 10 करोड़ लोग एरा बोलो है, लेकिन पंजीकृत नहीं है, सरकार के पास ओकर आंकड़ा नहीं है। यहाँ मगध से जब भी आंकड़ा जाए तो हिंदी बना के चल जाए, लेकिन मगही वगैरह में गौन हो जाए। इसलिए हमने सब पिछले साल से ही कोलकाता के धरती, बंगाल के धरती कोलकाता से एकरा जागरूक करे के लिए हम सब अभियान के लिए है। अच्छा, तोहर टीम में 2-4 गो के नाम ले लो जो संघर्ष तोरा साथ कर कदम से कदम मिला के बतावल दो। देखो ये है के जनगणना फॉर्म, ई जनगणना फॉर्म है के एकरा हमने सब कलकत्ता, बिहार, झारखंड, दिल्ली सब जगह एकरा बांट करके जागरूक कर रही है कि जब भी जनगणना शुरू होते ओकरा में मगही कॉलम, भाषा के कॉलम में मगही लिखे थीन। ये बार बार अपने सबसे हमर निहोरा रहते। तो बातचीत कैसन लगलो कमेंट करके सुझाव दो। हर एक संडे रविवार के कोशिश रहते कि मगही आवाज के कोई कुछ ऐसा युवा से, कुछ ऐसा साथी से मिलावे के रहते है जो मगही के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बाकी हौसला देवे के लिए चाचा के दवा के शेयर करो। बाकी 2 बात कथिन आपने सबसे एगो निहोरा करल चाहबे, विनती करल चाहबे कि मगही मगध नागरिक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में हो रहा है 6 नवंबर के। हम तमाम देशवासी जहाँ जितना मगहियन अखिन मगही साहित्यकार कवि सबके हम यहाँ से मगही आवाज़ के माध्यम से न्योता दे रही है कि आखिर उस सम्मेलन में इस संख्या देखाखिन कि मगही कोई छोटा भाषा नहीं है, मगही बहुत बड़ा भाषा है, एक साहित्य भी समृद्ध है, सब कुछ समृद्ध है। वहाँ हमनी सब बंगाल के में सभागार है, सरद सदन हॉल वहाँ होते, वहाँ पर हमनी सब हर साल मुझौसा कोरोना के चलते 2 साल नहीं होले, लेकिन ये हमनी सब इस बार हमनी सब कर रही है। और वो कार्यक्रम में तमाम जो गुमनाम मगही साहित्यकार रखिन, लेकिन उनका बोला कि हम सब सम्मानित करो, ये कलाकार के भी सम्मानित करो। ये तो आखिर 6 नवंबर के कोलकाता में मगही राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मगही आवाज, हम सन्नू।